ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अलौकिक कर्म देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें भगवान की अनंत शक्ति का तो पता था नहीं। वे इकट्ठे होकर आपस में इस प्रकार कहने लगे, इस बालक के ये कर्म बड़े अलौकिक हैं। इसका हमारे जैसे गंवार ग्रामीणों में जन्म लेना तो इसके लिए बड़ी निंदा की बात है। ये भला कैसे उचित हो सकता है? जैसे गजराज कोई कमल उखाड़कर उसे ऊपर उठा ले और धारण करे, वैसे ही इस नन्हे से 7 वर्ष के बालक ने एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और खेल खेल में 7 दिनों तक उठाए रखा। ये साधारण मनुष्य के लिए भला कैसे संभव है? जब ये नन्हा सा बच्चा था, उसमें बड़ी भयंकर राक्षसी पूतना आई और इसने आंखें बंद किए किए ही उसका स्तन तो पिया ही, प्राण भी पी डाले। ठीक वैसे ही जैसे काल शरीर की आयु को निगल जाता है। जिस समय ये केवल 3 महीने का था और छकड़े के नीचे सोकर रो रहा था, उस समय रोते रोते इसने ऐसा पांव उछाला कि उसके ठोकर से वे बड़ा भारी छकड़ा उलटकर गिर ही पड़ा। उस समय तो ये 1 ही वर्ष का था। जब दैत्य बवंडर के रूप में इसे बैठे बैठे आकाश में उड़ा ले गया था, तब तुम सब जानते ही हो कि इसने उस तृणाव्रत दैत्य को गला घोंटकर मार डाला। उस दिन की बात तो सभी जानते हैं कि माखन चोरी करने पर यशोदा रानी ने इसे ऊखल से बांध दिया था। ये घुटनों के बल बकैयां खींचते खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच में से निकल गया और उन्हें उखाड़ ही डाला। जब ये ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ बछड़ों को चराने के लिए वन में गया हुआ था, उस समय इसको मार डालने के लिए एक दैत्य बगुले के रूप में आया और उसने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़कर उसे तिनके की तरह चीर डाला। जिस समय इसको मार डालने की इच्छा से एक दैत्य बछड़े के रूप में बछड़ों के झुंड में घुस गया था, उस समय इसने उस दैत्य को खेल खेल में मार डाला और उसे कैच के पेड़ों पर पटक कर उन पेड़ों को भी गिरा दिया। इसने बलराम जी के साथ मिलकर गधे के रूप में रहने वाले धेनुकासुर तथा उसके भाई बंधुओं को मार डाला और पके हुए फलों से पूर्ण ताल वन को सबके लिए उपयोगी और मंगलमयी बना दिया। इसी ने बलशाली बलराम जी के द्वारा क्रूर प्रलंबासुर को मरवा डाला तथा दावानल से गो और ग्वाल बालों को उबार लिया। यमुना जल में रहने वाले कालिया नाग की तरह विषैला था, परंतु इसने उसका भी मान मर्दन कर उसे बलपूर्वक देह से निकाल दिया और यमुना जी का जल सदा के लिए विष रहित अमृतमय बना दिया। नंद जी, हम ये भी देखते हैं कि तुम्हारे इस सांवले बालक पर हम सभी ब्रजवासियों का अनंत प्रेम है और इसका भी हम पर स्वाभाविक ही स्नेह है। क्या आप बतला सकते हैं कि इसका क्या कारण है? भला कहाँ तो ये 7 वर्ष का नन्हा सा बालक और कहाँ इतने बड़े गिरिराज को 7 दिनों तक उठाए रखना। ब्रजराज, इसी से तो तुम्हारे पुत्र के संबंध में हमें बड़ी शंका हो रही है। नंद बाबा ने कहा, गोपो, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो। मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका दूर हो जाए, क्योंकि महर्षि गर्ग ने इस बालक को देखकर इसके विषय में ऐसा ही कहा था। तुम्हारा ये बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। विभिन्न युग में इसने श्वेत, रक्त और पीत ये भिन्न भिन्न रंग स्वीकार किए थे। इस बार कृष्ण वर्ण हुआ है। नंद जी, ये तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वसुदेव के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसका नाम श्रीमान वासुदेव है ऐसा कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के गुण और कर्मों के अनुरूप और भी बहुत से नाम हैं तथा बहुत से रूप। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। ये तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को ये बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज, पूर्व काल में एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चोरों और लूट खुसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की।
नंद बाबा जो तुम्हारे इस सांवले शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को बाहरी या भीतरी किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी चाहे जिस दृष्टि से देखे, गुण से, ऐश्वर्य से, सौंदर्य से, कीर्ति और प्रभाव से, तुम्हारा बालक स्वयं भगवान नारायण के ही समान है। अतः इस बालक के अलौकिक कार्यों को देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। गोपो, मुझे स्वयं गर्गाचार्य जी ये आदेश देकर अपने घर चले गए। तब से मैं अलौकिक और परम सुखद कर्म करने वाले इस बालक को भगवान नारायण का ही अंश मानता हूँ। जब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के मुख से गर्ग जी की ये बात सुनी, तब उनका विस्मय जाता रहा, क्योंकि अब वे अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख और सुन चुके थे। आनंद में भरकर उन्होंने नंद बाबा और श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। जिस समय अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण इंद्र क्रोध के मारे आग बबूला हो गए थे और मूसलाधार वर्षा करने लगे थे, उस समय वज्रपात, ओलों की बौछार और प्रचंड आंधी से स्त्री, पशु तथा ग्वाले अत्यंत पीड़ित हो गए थे। अपनी शरण में रहने वाले व्रजवासियों की ये दशा देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर आया, परंतु फिर एक नई लीला करने के विचार से वे तुरंत ही मुस्कुराने लगे। जैसे कोई नन्हा सा निर्बल बालक खेल ही खेल में बरसाती छत्ते का पुष्प उखाड़ ले, वैसे ही उन्होंने एक हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़कर धारण कर लिया और सारे व्रज की रक्षा की। इंद्र का मद चूर करने वाले वे ही भगवान गोविंद हम पर प्रसन्न हो। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलधार वर्षा से ब्रज को बचा लिया, तब उनके पास गोलोक से कामधेनु और स्वर्ग से देवराज इंद्र आए। भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे, इसलिए उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुनकर इंद्र का ये घमंड जाता रहा कि मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ। अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र ने कहा, भगवान आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञान में रजोगुण तथा तमोगुण से है एवं विशुद्ध, अप्राकृतिक, सत्वमय है। ये गुणों के प्रवाह रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल माया में है, क्योंकि आपका स्वरूप ना जानने के कारण ही आप में इसकी प्रतीति होती है। जब आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देह आदि से है ही नहीं, फिर उन देह आदि की प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोभ, क्रोध आदि दोष तो आप में हो ही कैसे सकते हैं। प्रभु, इन दोषों का होना तो अज्ञान का लक्षण है। इस प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई संबंध नहीं, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं और निग्रह अनुग्रह भी करते हैं। अब जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं। अब जगत का नियंत्रण करने के लिए दंड धारण किए हुए दुस्तर काल है। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वतंत्रता से लीला शरीर प्रकट करते हैं, और जो लोग आपकी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं, उनका मान मर्दन करते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। प्रभु, जो मेरे जैसे अज्ञानी और अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्व रहित होकर संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभु, आपकी एक एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड विधान है। प्रभु, मैंने ऐश्वर्य के मद से चूर होकर आपका अपराध किया है, क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल अनजान था। परमेश्वर, आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधी का ये अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा करें कि मुझे फिर कभी ऐसे दुष्ट अज्ञान का शिकार ना होना पड़े। स्वयं प्रकाश, इंद्रियातीत परमात्मा, आपका ये अवतार इसलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने में ही लगे रहे हैं और पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे हैं,
उनका वध करके उन्हें मोक्ष दिया जाए और आपके चरणों के सेवक हैं, आज्ञाकारी भक्तजन हैं, उनका अभ्युदय हो, उनकी रक्षा हो। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सर्वांतर्यामी, पुरुषोत्तम तथा सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्त वत्सल एवं सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। अपने जीवों के समान कर्मवश होकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तथा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर स्वीकार किया है। आपका ये शरीर ही विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ है, सबके कारण है, सबकी आत्मा है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। भगवान, मेरे अभिमान का अंत नहीं और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र मेरे वश के बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने मूसलाधार वर्षा और आंधी के द्वारा सारे व्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा। परंतु प्रभु, आपने मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड जड़ उखड़ गई। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं और मेरी आत्मा है। मैं आपकी शरण में हूँ। जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधन करके कहा, इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मत से पूरे पूरे मत वाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। ये इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मत से अंधा हो जाता है, वे ये नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सर पर सवार हूँ। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड ना करना। नित्य निरंतर मेरी सनिधि का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा का पालन करना। भगवान इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे कि मनस्विनी कामधेनु ने अपनी संतानों के साथ गोप वेशधारी परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना की और उनको संबोधित करके कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप महायोगी योगेश्वर हैं। आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी। आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त कर हम स्नात हो गए। अब जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव ही हैं। प्रभु, इंद्र त्रिलोकी के इंद्र हुआ करे, परंतु इंद्र तो आप ही हैं। अत आप ही गो, ब्राह्मण, देवता और साधु जनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। हम गोए ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगे। विश्वात्मन, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर कामधेनु अपने दूध से और देव माताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देव ऋषियों के साथ यदुनाथ श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। उस समय वहां नारद, तुम्ब्रु आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चरण पहले से ही आ गए थे। वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाली भगवान के लोक मलाह पर यश गान करने लगे और अप्सराएं आनंद से भरकर नृत्य करने लगे। मुख्य मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके उन पर नंदन वन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों में परम आनंद की बाढ़ आ गई और गौओं के स्तनों से अपने आप ही इतना दूध गिरा कि पृथ्वी गीली हो गई। वृक्षों से मधुधारा बहने लगी। बिना जोते बोए पृथ्वी में अनेकों प्रकार की औषधियां, अन्न पैदा हो गए। पर्वतों में छिपे हुए मणिमाणक्य स्वयं ही बाहर निकल आए। श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से ही क्रूर है, वे भी वैरहीन हो गए। उसमें भी परस्पर मित्रता हो गई। इंद्र ने इस प्रकार गो और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता, गंधर्व आदि के साथ स्वर्ग की यात्रा की। परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया और भगवान की पूजा की तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। नंद बाबा को ये मालूम नहीं था कि ये असुरों की वेला है, इसलिए वे रात के समय ही यमुना जल में घुस गए।
उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और वे अपने स्वामी के पास ले गया। नंद बाबा के खो जाने से ब्रज के सारे गोप श्री कृष्ण, अभी तुम ही अपने पिता को ला सकते हो, बलराम अब तुम्हारा ही भरोसा है, इस प्रकार कहते हुए रोने पीटने लगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है एवं सदा से ही अपने भक्तों का भय भगाते आए हैं। जब उन्होंने ब्रजवासियों का रोना पीटना सुना और ये जाना कि पिताजी को वरुण का कोई सेवक ले गया है, तब वे वरुण जी के पास गए। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के अंतरेंद्रिय और बहर इंद्रिय के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनके यहाँ पधारे हैं, तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूजा की। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। इसके बाद उन्होंने भगवान से निवेदन किया, प्रभु आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ। आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। भगवान जिन्हें भी आपके चरण कमलों की सेवा का सुअवसर मिला, वे भवसागर से पार हो गए। अब भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्म और योगियों के परमात्मा है। आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है, ऐसी श्रुति कहती है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ प्रभु। मेरा ये सेवक बड़ा मूढ़ और अनजान है, वे अपने कर्तव्य को भी नहीं जानता। वही आपके पिताजी को ले आया है, आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिए। गोविंद, मैं जानता हूँ कि आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं। ये आपके पिता हैं, इन्हें आप ले जाइए। परंतु भगवान आप सबके अंतर्यामी, सबके साक्षी हैं, इसलिए विश्व मोहन श्री कृष्ण आप मुझ दास पर भी कृपा कीजिए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर है। लोकपाल वरुण ने इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान अपने पिता नंद जी को लेकर व्रज में चले गए और व्रजवासी भाई बंधुओं को आनंदित किया। नंद बाबा ने वरुण लोक में लोकपाल के इंद्रियातीत ऐश्वर्य और सुख संपत्ति को देखा तथा ये भी देखा कि वहां के निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने व्रज में आकर अपने जाति भाइयों को सब बातें कह सुनाई। परीक्षित, भगवान के प्रेमी गोप ये सुनकर ऐसा समझने लगे कि अरे ये तो स्वयं भगवान है। तब उन्होंने मन ही मन बड़ी उत्सुकता से विचार किया कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को भी अपना ये माया मुक्त सब धाम, जहाँ केवल इनके प्रेमी भक्त ही जा सकती हैं, क्या वो मायातीत सब धाम हमें दिखलाएंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सर्वदर्शी हैं, पर उनसे ये बात कैसे छिपी रहती। वे अपने आत्मीय गोपों की ये अभिलाषा जान गए और उनका संकल्प सिद्ध करने के लिए कृपा से भरकर इस प्रकार सोचने लगे। इस संसार में जीव अज्ञानवश शरीर में आत्म बुद्धि करके भांति भांति की कामना और उनकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है। फिर उनके फलस्वरूप देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि ऊंची ऊंची योनियों में भटकता फिरता है। अपनी असली गति को, आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पाता। परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सोचकर उन गोपों को माया अंधकार से अतीत अपना परम धाम दिखलाया। भगवान ने पहले उनको उस ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया जिसका स्वरूप सत्य, ज्ञान, अनंत, सनातन और ज्योति स्वरूप है तथा समाधि निष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं। जिस जलाशय में अक्रूर को भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया था, उसी ब्रह्म स्वरूप जलाशय में डुबकी लगवाई। वे जलाशय में प्रवेश कर गए। तब भगवान ने उसमें से उनको निकालकर अपने परम धाम का दर्शन कराया। उस दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देखकर नंद आदि गोप परमा आनंद में मगन हो गए। वहां उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। ये देखकर वे सब के सब परम विस्मित हो गए। परीक्षित, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिल खिल कर महक रहे थे। भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब पूंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्सित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखकर दिव्य बनाया। गोपियां तो चाहती ही थी। अब भगवान ने भी अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे
उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। अब न होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। भगवान ने संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मल दी, जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो। इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का प्रत्युत संसार के समस्त चर अचर प्राणियों का संताप, जो दिन में शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ गया था, दूर कर दिया। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। वे नूतन केश के समान लाल लाल हो रहे थे। कुछ संकोच मिश्रित अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्जवल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री से उन्हें और उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर व्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज क्लीम की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी। भगवान का ये वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। यूं तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां थी, वो भी छीन ली। वंशी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियां भी एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहां वे थे वहां के लिए चल पड़ी। परीक्षित, वे इतने वेग से चली थी कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे। वंशी ध्वनि सुनकर जो गोपियां दूध दुह रही थी, वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध दुहना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध उतार रही थी, वे उफनता हुआ दूध छोड़कर, और जो लपसी पका रही थी, वे पकी हुई लपसी बिना उतारे ही ज्यों की त्यों छोड़कर चल दी। जो भोजन परस रही थी, वे परोसना छोड़कर जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, वे दूध पिलाना छोड़कर जो पतियों की सेवा कर रही थी, वे सेवा छोड़कर, और जो स्वयं भोजन कर रही थी, वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। कोई कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग, चंदन और उपटन लगा रही थी, और कुछ आंखों में अंजन लगा रही थी। वे उन्हें छोड़कर तथा उल्टे पलटे वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए चल पड़ी। पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका। उनकी मंगलमय प्रेम यात्रा में विघ्न भी डाला, परंतु वे इतनी मोहित हो गई थी कि रोकने पर भी न रुकी। न रुक सकी, रुकती तो कैसे। विश्व विमोहन श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ हरण जो कर लिया था। परीक्षित, उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थी। उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के असह्य वीर्य की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा, इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेश मात्र अवशेष था, वे भस्म हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया। उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शांति मिली कि उनके सबके सब पुण्य के संस्कार एक साथ ही क्षीण हो गए। परीक्षित, यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति जार भाव भी था, तथापि कहीं सत्य वस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती है। उन्होंने जिनका आलिंगन किया, चाहे किसी भी भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही तो थे। इसलिए उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया। इस शरीर से भोगे जाने वाले कर्म बंधन तो ध्यान के समय छिन्न भिन्न हो चुके थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थी। उनका उसमें भ्रम भाव भी नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृतिक गुणों में ही आसक्त देखती है।
ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूप इस संसार की निर्वृत्ति कैसे संभव हुई? श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि चेदीराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने प्राकृतिक शरीर को छोड़कर अप्राकृतिक शरीर से उनका पार्षद हो गया। ऐसी स्थिति में जो समस्त प्रकृति और उसके गुणों से अतीत भगवान श्री कृष्ण की प्यारी हैं और उनसे अनन्य प्रेम करती हैं, वे गोपियों उन्हें प्राप्त हो जाएं, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी वृद्धि विनाश परमाणु परमय और गुण गुणी भाव से रहित है। यह अचिंत्य अनंत अप्राकृतिक परम कल्याण स्वरूप का गुणों के एकमात्र आश्रय है। उन्होंने ये जो अपने को तथा अपनी लीला को प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे। इसलिए भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। वे संबंध चाहे जैसा हो, काम का हो, क्रोध का हो या भय का हो, स्नेह नातेदारी या सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां जोड़ दी जाए, ये भगवान से ही जुड़ती हैं। इसलिए वृत्तियां भगवानमय हो जाती हैं और उस जीव को भगवान की ही प्राप्ति होती है। परीक्षित, तुम्हारे जैसे परम भागवत भगवान का रहस्य जानने वाले भक्तों को श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। योगेश्वरों के भी ईश्वर और जन्मा भगवान के लिए भी ये कोई आश्चर्य की बात है। अरे, उनके संकल्प मात्र से, भोहों के इशारे से सारे जगत का परम कल्याण हो सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि व्रज की अनुपम विभूतियां गोपियां मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं, तब उन्होंने अपनी विनोद भरी वाक चातुरी से उन्हें मोहित करते हुए कहा, क्यों ना हो, भूत भविष्य और वर्तमान काल के जितने वक्ता हैं, उसमें वे ही तो सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बताओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं? ब्रज में तो सब कुशल मंगल है ना? कहो, इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सुंदरी गोपियों, रात का समय है। ये समय भी वे स्वयं ही बड़ा भयावना होता है और इसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते हैं। अतः तुम सब तुरंत व्रज में लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें ना देखकर तुम्हारे माता पिता, पति पुत्र और भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे। उन्हें भय में ना डालो। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इस वन की शोभा को देखा। पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से ये रंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथों की चित्रकारी की हो। और यमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाली शीतल समीर की मंद मंद गति से हिलते हुए ये वृक्षों के पत्ते तो इस वन की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। परंतु अब तो तुम लोगों ने ये सब कुछ देख लिया। अब देर मत करो, शीघ्र से शीघ्र व्रज में लौट जाओ। तुम लोग कुलीन स्त्री हो और स्वयं भी सती हो। जाओ, अपने पतियों की और सतियों की सेवा करो। देखो, तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे और गौ के बछड़े रो रंभा रहे हैं। उन्हें दूध पिलाओ, गोय दुहो। अथवा यदि मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई। ये तो तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो, वे पातकी को छोड़कर और किसी प्रकार के पति का परित्याग न करें। भले ही वे बुरे स्वभाव वाला, भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी या निर्धन ही क्यों न हो। कुलीन स्त्रियों के लिए जार पोष की सेवा सब तरह से निंदनीय है। इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर नहीं मिलता, इस लोक में अपयश होता है। ये कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ क्षणिक है ही, इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट है। मोक्ष आदि की तो बात ही कौन करे। ये साक्षात परम भय नरक आदि का हेतु है। गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सबके कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है। वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर लौट जाओ।
भगवान श्री कृष्ण का ये अप्रिय भाषण सुनकर गोपियां उदास और खिन्न हो गई। उनकी आशा टूट गई। वे चिंता के अथाह एवं अपार समुद्र में डूबने और उतरने लगी। उनके बिंबा फल के समान लाल लाल अधर शोक के कारण चलने वाली लंबी और गर्म सांस से सूख गए। उन्होंने अपने मुंह नीचे की ओर लटका लिए। वे पैर के नखों से धरती कूड़ेदने लगी। नेत्रों से दुख के आंसू बह बह कर काजल के साथ वक्ष स्थल पर पहुंचने और वहां लगी केसर को धोने लगे। उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि वे कुछ बोल ना सकी, चुपचाप खड़ी रह गई। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण में उनका अनन्य अनुराग, परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की निष्ठुरता से भरी बात सुनी, जो बड़ी ही अप्रिय सी मालूम हो रही थी, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। आंखें रोते रोते लाल हो गई, आंसुओं के मारे रूंध गई। उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर प्रणय प्रकोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगी, प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट के व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सबको छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो। तुम पर हमारा कोई वश नहीं। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें भी स्वीकार कर लो। हमारा त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा ये कहना कि अपने पति, पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का सब धर्म है, ये ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के पद हो, साक्षात भगवान हो। तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो, परम प्रियतम हो, आत्म ज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करती है, क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपनी ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुखद पति पुत्रादि से क्या प्रयोजन। परमेश्वर, इसलिए हम पर प्रसन्न हो, कृपा करो। कमल नयन, चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशाभिलाषा की लहलहाती लता का छेदन मत करो। मनमोहन, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था, इसी से हमारे हाथ भी उसमें रमे हुए थे, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा वे चित्त लूट लिया। इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी। तुम तो सुख स्वरूप होना, परंतु अब तो तुम्हारी गतिमति निराली ही हो गई है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं हट रहे हैं। फिर हम व्रज में कैसे जाएं? और यदि वे जाए भी तो क्या करें? प्राण वल्लभ, हमारे प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग धक्का दी है। उसे तुम अपने अधरों की रसधार से बुझा दो, नहीं तो प्रियतम, हम सच कहती हैं, तुम्हारी वीरे व्यथा की आग से हम अपने अपने शरीर जला लेंगे और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगे। प्यारे कमल नयन, तो वनवासियों के प्यारे और भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। इससे प्राय तुम उन्हीं के पास रहते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा का अवसर स्वयं लक्ष्मी जी को कभी कभी ही मिलता है, उन्हीं चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ। जिस दिन ये सौभाग्य हमें मिला, तुमने हमें स्वीकार करके आनंदित दिया। उसी दिन से हम किसी और के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने में असमर्थ हो गई हैं। पति पुत्रादि की सेवा तो दूर रही। हमारे स्वामी, जिन लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते हैं, वही लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्ष स्थल में बिना किसी की प्रतिद्वंदिता के स्थान प्राप्त करने लेने पर भी अपनी सोत तुलसी के साथ तुम्हारी चरणों की रज पाने की अभिलाषा करती हैं। अब तक के सभी भक्तों ने उस चरण रज का सेवन किया है। उन्हीं के समान हम भी तुम्हारी उसी चरण रज की शरण में आई हैं। भगवान, अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली, उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिए। अब तुम हम पर कृपा करो, हमें भी अपने प्रसाद का भाजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा करने की आशा अभिलाषा से घर गांव कुटुंब सब कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल चरणों की शरण में आई हैं। प्रियतम, वहाँ तो तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश ही नहीं है। पुरुष भूषण पुरुषोत्तम, तुम्हारी मधुर मुस्कान और चारु चितवन ने हमारे हृदय में प्रेम की मिलन की आकांक्षा की आग धधका दी है। हमारा रोम रोम उससे जल रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो।
प्रियतम, तुम्हारा सुंदर मुख कमल जिस पर घुंघराली अलके झलक रही हैं, तुम्हारे ये कमनीय कपोल जिन पर सुंदर सुंदर कुंडल अपना अनंत सौंदर्य बिखेर रहे हैं, तुम्हारे ये मधुर अधर जिनकी सुधा सुधा को भी लजा लजा रही हैं, तुम्हारी ये नयन मनोहर चितवन जो मंद मंद मुस्कान से उल्सित हो रही है, तुम्हारी ये दोनों भुजाएं जो शरणागतों को अभय दान देने के लिए अत्यंत उदार है, और तुम्हारा ये वक्षस्थल जो लक्ष्मी जी का सौंदर्य की एकमात्र देवी का नित्य क्रीड़ा स्थल है, देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गई हैं। प्यारे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में भी ऐसी कौन सी स्त्री है जो मधुर मधुर पद और आरोह अवरोह कर्म से विविध प्रकार की मूर्छनाओं से युक्त तुम्हारी वंशी की तान सुनकर तथा इस त्रिलोक सुंदर मोहिनी मूर्ति को जो अपने एक बूंद सौंदर्य से त्रिलोकी को सौंदर्य का दान करती है, एवं जिसे देखकर गो पक्षी वृक्ष और हिरण भी रोमांचित पुलकित हो जाते हैं, अपने नेत्रों से निहार कर आर्य मर्यादा से विचलित ना हो जाए, कुल कान और लोक लज्जा को त्याग कर तुम में अनुरक्त ना हो जाए। हमसे ये बात छिपी नहीं है कि जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए ही प्रकट हुए हो, और ये भी स्पष्ट ही है कि दीन दुखियों पर तुम्हारा बड़ा प्रेम और बड़ी कृपा है। प्रियतम, हम भी बड़ी दुखीन हैं। तुम्हारे मिलन की आकांक्षा की आग से हमारा वक्षस्थल जल रहा है। तुम अपनी इन दासियों के वक्षस्थल और सिर पर अपने कोमल कर कमल रखकर इन्हें अपना लो, हमें जीवन दान दो। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शिवादि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दया से भर गया, और यद्यपि वे आत्मा राम है, अपने आप में ही रमण करते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी भारी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, फिर भी उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा प्रारंभ की। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भाव भंगी और चेष्टाएं गोपियों के अनुकूल कर दी, फिर भी वे अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों एक रस थे, अच्युत थे। जब वे खुलकर हंसते, तब उनके उज्जवल उज्जवल दांत कुंदकली के समान जान पड़ते। उनके प्रेम भरी चितवन से और उनके दर्शन के आनंद से गोपियों का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। वे उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उस समय श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हुई मानो अपनी पत्नी तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा ही हो। गोपियों के शत शत यूथों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण वैजयंती माला पहरे वृंदावन को शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे। कभी गोपियां अपने प्रियतम श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का गान करती, तो कभी श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम और सौंदर्य के गीत गाने लगते। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुलिन पर, जो कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था, पर्दापण किया। वे यमुना जी के तरल तरंगों के स्पर्श के शीतल और कुमुदनी की सहज सुगंध से सुवासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा था। उस आनंद प्रद पुलिन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांघ, नीवी, स्तन आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नक्षत करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना और मुस्कुराना, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य काम रस को, प्रेम उज्ज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, तब स्त्रियों में हम भी श्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कोई नहीं। वे कुछ मानवती सी हो गई। जब भगवान ने देखा कि इन्हें तो अपने सुहाग का कुछ गर्व हो गया है और अब मान भी करने लगी हैं, तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए तथा उनका मान दूर कर प्रसन्न करने के लिए वहीं उनके बीच में से ही अंतर ध्यान हो गए। परीक्षित, भगवान सहसा अंतर ध्यान हो गए। उन्हें ना देकर ब्रज युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे युद्धपति गजराज के बिना हथनियों की होती है। उनका हृदय वीरे की ज्वाला से जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण की मधुमत गजराज की सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं तथा श्रृंगार रस की भाव भंगियों ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की मतवाली गोपियां श्री कृष्णमय हो गई और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास्य विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गई।
उनके शरीर में वही गतिमति, वही भाव भंगी उतर आई। वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई मैं श्री कृष्ण ही हूँ इस प्रकार कहने लगी। वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं के गुणों का गान करने लगी। मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़े ही गए थे। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में तथा उनके बाहर भी आकाश के समान एक रस स्थित भी हैं। वे वहीं थे, उन्हीं में थे, परंतु उन्हें ना देखकर गोपियां वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी। हे पीपल, हे पाकर, हे बरगद, नंद नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुराकर चले गए हैं। क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? कुर्बक, अशोक, नागेश्वर, पुन्नक और चंपा बलराम जी के छोटे भाई, जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी मननियों का मान मर्दन हो जाता है, इधर आए थे क्या? अब उन्होंने स्त्री जाति के पौधों से कहा, बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो। भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो भोरों के मंडराते रहने पर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है? प्यारी मालती, मल्लिके, जाति और जूही, तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को देखा होगा। क्या वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से गए हैं? रसाल, प्यार, कटहल, पीत, शाल, कचनार, जामन, आक, बेल, मोल, सिरी, आम, कदम्ब और नीम तथा अन्यान्य यमुना के तट पर विराजमान सुखी तरुवरों, तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है, हम बेहोश हो रही हैं। तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग बता दो। भगवान की प्रेयसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो और तृण लता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो? तुम्हारा ये उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है, अथवा वामन अवतार में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण है? कहीं उनसे भी पहले वराह भगवान के अंग संग के कारण तो तुम्हारी ये दशा नहीं हो रही है? अरे सखी हिरण्यो, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है। वे कहीं अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नैनों को परमानंद का दान करते हुए इधर से तो नहीं गए हैं? देखो देखो, यहाँ कुलपति श्री कृष्ण की कुंदकली की माला की मनोहर गंध आ रही है, जो उनके परम प्रेयसी के अंग संग से लगे हुए कुंच कुंकुम से अनुरंजित रहती है। तरुवरों, उनकी माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है कि उसकी गंध के लोभी मत वाले भोरे प्रत्येक क्षण उस पर मंडराते रहते हैं। उनके एक हाथ में लीला कमल होगा और दूसरा हाथ अपनी प्रेयसी के कंधे पर रखे होंगे। हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से विचरते हुए अवश्य गए होंगे। जान पड़ता है तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए ही झुके हो, परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से भी तुम्हारी वंदना का अभिनंदन किया है या नहीं? अरे सखी, इन लताओं से पूछो, ये अपने पति वृक्षों को भुजपाश में बांधकर आलिंगन किए हुए हैं। इससे क्या हुआ? इनके शरीर में जो पुलक है, रोमांच है, वे तो भगवान के नखों के स्पर्श से ही है। अहो, इनका कैसा सौभाग्य है। परीक्षित, इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी। अब और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगनमन्य होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक पूतना बन गई तो दूसरे श्री कृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगी। कोई बछड़ा बन गई तो किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैर की ठोकर मारकर उलट दिया। कोई सखी बाल कृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई तृणव्रत दैत्य का रूप धारण कर उसे ले गए। कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल बकैया चलने लगी और उस समय उसके पायजेब रुन झुन बेलने लगी। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बलराम और बहुत सी गोपियां ग्वाल बालों के रूप में होगी। एक गोपी बन गई वत्तासुर और दूसरी बन गई बकासुर। तब तो गोपियों ने अलग अलग श्री कृष्ण बनकर वत्तासुर और बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला की, जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे
वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजा बजाकर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी। तब दूसरी गोपियां वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगी। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण समझकर दूसरी सखी के गले में बाहर डालकर चलती और गोपियों से कहने लगती, मित्रों, मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी ये मनोहर चाल देखो। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती, अरे ब्रजवासियों, तुम आधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कहकर गोवर्धन उठाकर ऊपर तान लेती। परीक्षित, एक गौ बनी कालियाना तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसके सर पर पैर रखकर चढ़ी और बोलने लगी, रे दुष्ट सांप, तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। इतने में ही एक गोपी बोली, अरे ग्वालों देखो, वन में बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी आंखें मूंद लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा कर लूंगा। एक गोपी यशोदा बनी तो दूसरी बनी श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। अब वे श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी हाथों में मुंह ढककर भय की नकल करने लगी। परीक्षित, इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर भी श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। वे आपस में कहने लगी, अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंद नंदन श्याम सुंदर की हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, व्रज, अंकुश और जो आदि के चिन्ह स्पष्ट ही दिख रहे हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा व्रज वल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ी। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी व्रज युवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गई और आपस में कहने लगी, जैसे हथनी अपने प्रियतम गजरात के साथ गई हो, वैसे ही नंद नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़भागिनी की ये चरण चिन्ह है। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की आराधिका होगी। इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्रिय श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और इसे एकांत में ले गए हैं। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वे धन्य हो जाती है, उसके अहोभाग्य है, क्योंकि ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सर पर धारण करते हैं। अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, ये जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी अधर सुधा का रस पी रही है। इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही शोभ उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते। मालूम होता है यहाँ प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रेसी के सुकुमार चरण कमलों घास की नोक गड़ती होगी, इसलिए उन्हें उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। सखियों, यहाँ देखो, प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालू में धंसे हुए हैं। इसे सूचित होता है कि यहाँ वे किसी भारी वस्तु को उठाकर चल रहे थे। उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धंस गए हैं। हो ना हो यहाँ उस कामी ने अपनी प्रियतमा को अवश्य कंधे पर चढ़ाया होगा। देखो देखो, यहाँ परम प्रेमी वल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेसी को नीचे उतार दिया है और यहाँ परम प्रियतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेसी के फूल चुन लिए हैं। उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण यहाँ उनके पंजे तो धरती में पड़ गए हैं और एड़ी का पता ही नहीं है। परम प्रेमी श्री कृष्ण कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रेसी के केस सवारे हैं। देखो, अपने चुने हुए फूलों को प्रेसी की चोटी में गूंथने के लिए वे यहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है, वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण है। जब वे अखंड है, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें काम की कल्पना कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवशता और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहां उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी, एक खेल रचा था। इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाती हुई वन वन भटक रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस सौभाग्यवती गोपी को एकांत में लेके गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ, इसलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर उन्हें इतना चाहती है
केवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं। वे गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मत से मतवाली हो गई और उन्हें श्री कृष्ण से कहने लगी, प्यारे, मुझसे अब तो और नहीं चला जाता, मेरे सुकुमार पांव थक गए हैं। अब तुम जहाँ चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ा कर ले चलो। अपनी प्रियतमा की ये बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्यारी, तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। ये सुनकर वे गोपी ज्यों ही उनके कंधे पर चढ़ने लगी, त्यों ही श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और वे सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी, हाय नाथ, हाय रमन, तुम कहाँ चले गए? मेरे सखा, मैं तुम्हारी दीन दासी हूँ, शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। गोपियां भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने का मार्ग ढूंढती ढूंढती वहां जा पहुंची। थोड़ी दूर से ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई है। जब उन्होंने उसे जगाया तब उसने भगवान श्री कृष्ण से उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था वे उनको सुनाया। उसने ये भी कहा कि मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया, इसी से वे अंतर ध्यान हो गए। उसकी बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही। इसके बाद वन में जहाँ तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी वहां तक वे ढूंढती रह गई, परंतु जब उन्हें देखा कि आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगी तो श्री कृष्ण और भी उसके अंदर घुस जाएंगे। तब वे उधर से लौट आई। परीक्षित, गोपियों का मन श्री कृष्ण में हो गया था। उनकी वाणी से कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएं हो रही थी। कहाँ तक कहूँ, उनका रोम रोम, उनकी आत्मा श्री कृष्ण में हो रही थी। वे केवल उनके गुणों, उनकी लीलाओं का ही गान कर रही थी और उनमें इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं थी। फिर घर की याद कौन करता? गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना जी के पावन पुलिन पर रमण रीति में लौट आई और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा, अगली वीडियो के साथ।